धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कनखनी पासी पट्टी में रविवार देर रात गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। अज्ञात अपराधियों ने आउटसोर्सिंग कर्मी रवि मिर्धा के घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोली घर की खिड़की से अंदर आकर अलमारी में जा घुसी। घटना के समय पूरा परिवार घर में सो रहा था, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से गोली बरामद कर ली है। मामले की जांच जारी है। रात को 10 बजे के बाद हम लोग सो रहे थे। इसके बाद 10:55 में खिड़की तरफ से गोली चली। इसके बाद हम बोले भाई धुआं कैसे हो रहा है, देखा मुझसे मैच हो रहा था, पटाखा फूट रहा था। तो इसके बाद देख रहे तो साला देख रहे कि गोली लगा यहाँ मारा और पूरा घर धुआं हो गया। तो बेटा मेरा फिर देखा लाइट जला, देख रहा कि खिड़की में धुआं पूरा हो रहा है, पूरा पापा को गोली मारा। देखा तो फिर देखे अलमारी में, तो अलमारियों में देखे कि पूरा छेद हो गया। इसके बाद थाना प्रभारी को फोन की, थाना प्रभारी गया देखा। इसके बाद फिर थाना प्रभारी को देखा तो ठीक गोली ले गया। दुश्मनी नहीं, डेरी कमाने खाने वाला दुश्मनी क्या रहेगा हम लोग। हम कंपनी में काम करते हैं गोपाली चक। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र में हुए कथित गोलीकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला सड़क अपराध या छिनतई के बजाय कोयला खनन क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना में घायल रवि बख्श राय का इलाज शहीद निर्मल महतो मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार घायल ने बाइक लूट और देवघर जाने का दावा किया था, लेकिन जांच में बयानों में विरोधाभास और घटनास्थल पर खून और खोखे नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अभी तक जो जानकारी छनकर आई है कि दुगधा का जो अटारी गांव का एक लड़का है रवि बख्श राय, वो तोपचांची थाना क्षेत्र में जीटी रोड के नीचे गिरा हुआ था। सूचना दिया पुलिस को। पुलिस जब आई तो बताया कि मेरे दोनों पाँव पे गोली लगी है। फिर बताया कि गोली मार के लोग भाग गया है और हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर जब हम लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल आए और उसके साथ एक लड़का था दिवाकर सिंह, दोनों से हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो कुछ और भी कहानी है। ये घटना स्थल बता रहा है दुगधा में ही, और दुगधा में वहाँ पे माइनिंग को लेकर के आपसी विवाद में गोली चली है। हम लोग अभी पीओ विजिट करने जा रहे हैं जो दुगधा है। मुझे लगता है कि वो पुलिस से बचने के लिए, पुलिस से चूंकि इसको इलाज कराना था और जब तक पुलिस केस नहीं होता तो कोई हॉस्पिटल इसको लेता नहीं, इसलिए यहाँ आकर के और कहानी बना करके और यहाँ पर तोपचांची में कहानी बनाते हुए पुलिस को खबर किया और हम लोग अभी इलाज हेतु लाए हैं। अभी जब जो घटनास्थल वास्तविक घटनास्थल है, हम लोग उसका जायजा करेंगे और वास्तविक घटना को यहाँ पे हम लोग जानकारी जब प्राप्त हो जाएगी घटना के तह तक जा करके फिर डिटेल हमें बता सकते हैं। ये शुरू से ही संदेह प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पीओ पे कहीं भी ब्लड का कहीं भी एक कतरा भी नहीं दिख रहा था। जब हम लोग पीओ विजिट किए तो कुछ भी नजर नहीं आया, तो फिर हम लोगों को शक हुआ। फिर हम लोग जब यहाँ इसका पीछा करते हुए, मतलब उसको उठा गया और एक लड़का साथ में था, उसको लेकर के जब हम लोग यहाँ आए तो पूछताछ में कहानी और पता चली है और हम लोग उस कहानी की तहकीकात कर रहे हैं और जो भी तथ्य उभर कर सामने आएगा। हम जा रहे थे देवघर, तो अचानक से बाइक से आया दो लड़का, एक हेलमेट पहना था, एक गमछा बांधा हुआ था और आगे आके हाथ दिया। उसके बाद रुकने बोला तो हम धीरे से चलते रह गए, तो फिर आके आगे फायर कर दिया एक फायर। तो डर से हम गाड़ी खड़ा किए, तब तक फिर दूसरा गोली फायर पे चला दिया, फिर दोनों तरफ मार दिया गोली। लूट के इरादे से? हाँ, लूट के इरादे से। ये लमसम सुबह का है, मतलब 3 बजे के लमसम में। नहीं, पहचान तो नहीं हो पाई। हम दुगधा का रहने वाले हैं। ये बाजार तोपचांची बाजार के आसपास में ही हुआ है। यही लमसम 3 बजे के आसपास हो रहा होगा। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 लोग थे। वो बाहर में है, उसको कुछ नहीं हुआ है। पुलिस को कंप्लेन किया? पुलिस को कंप्लेन किया, वहाँ का लोकल लोग चिल्ला रहे थे हम वहाँ पे लेट
इकट्ठे हुए थे और वो जो मेरे साथ में था वो मदद के लिए इधर इधर दौड़ रहा था, लेकिन आदमी आ रहा था फिर भाग जा रहा था, आ रहा था भाग जा रहा था। ऑफिसर छीनता ही थी। हाँ, बाइक ले गई छीन के। बाइक चोरी करी। हाँ। बाइक नंबर क्या है? बाइक नंबर तो मेरा बाइक नहीं था, उसका है, कौन सा बाइक था? पल्सर है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।